गोकू टूटा और पिटा हुआ स्वर्ग से गिरता है। ब्रह्मांड 17 के उजाड़ बंजर भूमि पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण धूल और मलबा उसके चारों ओर फट जाता है, जिससे बंजर परिदृश्य में झटके लगते हैं। ऊपर आकाश प्रलयंकारी ऊर्जा से घूमता है, जो ब्रह्मांडीय शक्तियों का बवंडर है। गोकू अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। उसका शरीर हर हरकत के साथ दर्द से चीख रहा है। वह तबाही का सर्वेक्षण करता है। उसकी आंखों में एक गंभीर एहसास उभर रहा है। उसकी ताकत ही काफी नहीं है। एक नए दृढ़ संकल्प ने उसकी दृष्टि को कठोर कर दिया, जो जेनिथ के सामने अपनी सीमाओं को पार करने की तीव्र आवश्यकता से प्रेरित था। ब्रह्मांड 17 में एक गुफा के अंधेरे में गोकू शांत ध्यान में बैठे हैं, जो मंडराते हुए छायाओं के बीच शांति का प्रतीक है। जेनिथ की विनाशकारी ऊर्जा से पैदा हुए भयानक प्राणी उसके चारों ओर घूमते हैं। उनके भयावह रूप गोकू की स्थिरता के विपरीत है। गहन ध्यान करते हुए गोकू अपनी असीम शक्ति को केंद्रित करता है। दिव्य अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हकाई की विनाशकारी शक्ति के साथ विलय करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वह अपनी सीमाओं को पार करता है, उसके भीतर ऊर्जा का प्रवाह होता है। गुफा की हवा बेकाबू क्षमता से भर जाती है। उसका परिवर्तन शुरू होता है। बाल और आंखें गहरे अशुभ बैंगनी रंग से चमकती हैं, जो एक नई विनाशकारी शक्ति की शुरुआत का संकेत देती हैं। गोकू ब्रह्मांड 7 के तबाह युद्ध के मैदान में फिर से प्रकट होता है। उसका आगमन एक निर्विवाद शक्ति के उभार से होता है। जेनिथ की आंखें अविश्वास में फैल जाती हैं। उसका चेहरा सदमे का मुखौटा है, क्योंकि वह गोकू के परिवर्तित आभा को देखता है। एक विशाल संघर्ष भड़क उठता है जब गोकू और जेनिथ टकराते हैं। उनकी कच्ची शक्ति अस्तित्व के ताने बाने को हिला देती है। गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हावी हो जाता है, गति का एक बवंडर, क्योंकि वह असंभव गति से जेनिथ के चारों ओर नृत्य करता है। गोकू की हर मार हाकाई की शक्ति रखती है, जो हर प्रहार से जेनिथ की शक्ति को नष्ट कर देती है। जेनिथ हार गया, क्योंकि गोकू उनकी लड़ाई के खंडहरों के बीच विजयी खड़ा है।